हाँ स्टूडेंट, मैं हूं अंकित शर्मा और स्वागत करता हूं आपका 13.1 एक्सरसाइज के पार्ट 2 वीडियो में। तो देखिए आप सिंपली अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ गया था 5th क्वेश्चन। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, फटाफट से आपको क्वेश्चन करवा देता हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में क्या होता है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूँ तो आपका वीडियो भी ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, ठीक है। अगर देखता हूँ अगर एडिटिंग हो जाए तो जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे आ जाए नीचे की साइड चलता हुआ तो अच्छी बात होगी, नहीं तो कोई बात नहीं, आप पीडीएफ फाइल के जरिए एक बार क्वेश्चन देख लेना। देख लीजिए 5th क्वेश्चन अपना क्या है, सबसे इजी क्वेश्चन है 5th। देखिए अब थोड़ा सा स्लोली पढ़ाऊंगा क्योंकि पहले वाले मैंने थोड़े से ज़्यादा फास्ट पढ़ा देते हैं। अब एक एक करके हमने स्लोली पढ़ेंगे इनको। क्या है, एक क्यूबिकल, अपने 8 क्वेश्चन ये ओनली। एक क्यूबिकल बॉक्स हैज एज 10 सेंटीमीटर की एक क्यूबिकल बॉक्स है। तो एक क्यूबिकल बॉक्स है अपना यहाँ पे, ठीक है, ये बना दिया क्यूबिकल बॉक्स जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर की। बना रहे हो क्या आप, जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर की। एक अपना है क्यूबोइडिकल बॉक्स, क्यूबोइडिकल जान गए आप, क्यूबोइड की शेप का। क्यूबिकल मतलब क्यूब की शेप का, क्यूबोइडिकल मतलब क्यूबोइड की शेप का, जिसकी जो अपनी लेंथ है वो तो है 15.5 सेंटीमीटर की, 12.5 सेंटीमीटर की। अब देन 10 सेंटीमीटर लंबा ये चौड़ा है एंड 8 सेंटीमीटर क्या है इसकी हाइट है। अब दो क्वेश्चन पूछे अपने से। पहला क्वेश्चन, विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड विच बॉक्स एंड स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड हाउ मच। पहले में तो बताना है कि ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया और दूसरे बार में बताना है स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हैं अपन। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, क्यूब के लिए? तो शेप फर्स्ट और शेप सेकंड की बात करता हूं। तो सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स क्या होता है, 4a स्क्वायर होता है। चार साइड 1 2 3 4, चार साइड का 4a स्क्वायर होता है। लेटरल सरफेस एरिया 4 ही तो स्क्वायर होते हैं और एक स्क्वायर का 4a स्क्वायर होता है, तो 4 का 4a स्क्वायर। तो 4 इंटू साइड है 10a का स्क्वायर, तो कितने बन गए 4 इंटू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए पहले वाले का तो आ गया, दूसरे वाले का लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइडिकल बॉक्स निकालते क्या होता है, 2 इंटू एच एल प्लस बी होता है। 2 इंटू एच अपना 8 है, एल अपना 12.5 है और ये है 10। इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गए 16। इनको अगर प्लस करेंगे तो आएंगे अंदर 22.5, ठीक है। 22 पॉइंट कितने आ जाएंगे 5 10 हाँ 22.5। और जैसे 2 to 5 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे आएंगे 33, 12 और 3 15, 1 12 और 1 13 इंटू 5 1 जा 5 1 2 and 1 3 2 0 10। ये कितने थे यहाँ पे, जो भी हो यहाँ पे देख लेते हैं 6 3, मतलब इससे तो कम ही आएगा, 360 के समथिंग आ रहा है। देखिएगा आप दोबारा इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। जितना भी आपके यहाँ पे आए देन आफ्टर क्या करना है आपको, ये देखना है किसका इसमें लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा आता है। यहाँ पे मेरे को क्यूब का ज़्यादा लग रहा है और कितना ज़्यादा है, आप इसमें से इसको माइनस करके भी बताना है कि आपको ग्रेटेस्ट तो आपको पता लग गया इसका ज़्यादा है, ग्रेटेस्ट तो आप बता सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है ये और बताना है कि इससे कितना ज़्यादा है। इज दैट क्लियर, कैसे पता लगेगा। देन अब देखते हैं स्मॉलर की बात, स्मॉलर की बात करते हैं। हाँ लाल जी चलो आ रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए स्मॉलर की बात करते हैं, स्मॉलर टीएसए की। अब देखिए कैसे करना है, टीएसए निकालते हैं दोनों का। सो क्यूब का टीएसए निकालते हैं पहले, टीएसए ऑफ क्यूब क्यूबोइडिकल बॉक्स कैसे निकलता है 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू 100 बन गए, क्यू 10 का स्क्वायर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसका टीएसए की बात करें, इसका टीएसए कैसे निकलेगा क्यूब का, क्यूबोइडिकल का, ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आप इसका निकालना टीएसए निकालना, आफ्टर देन आपको क्या निकालना है कि छोटा किसका है ये बताना है कि क्यूबोइड का छोटा आएगा या क्यूब का छोटा आएगा। उसके बाद में क्या बताना है आपको, कितना छोटा आएगा, तो आपको माइनस करके वो बताना पड़ेगा कि भाई इतना छोटा आएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी था, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए और थोड़ा सा क्वेश्चन समझना है अपने आप को, अपने को समझना है क्या है कि क्यूब और क्यूबोइड दिया है तो इसमें पूछा क्या गया है। तो इसमें लेटरल सरफेस एरिया पूछा तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकाला और ऐसे बता दिया कौन सा ज्यादा है। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछा कि टीएसए किसका छोटा है, तो छोटा उसका नाम लिखेंगे और कितना छोटा है वो माइनस करके पता लग जाएगी। नेक्स्ट देखिए आप, 5th क्वेश्चन तो बड़ा इजी था। 6th क्वेश्चन की बात देखते हैं, क्या है 6th क्वेश्चन में। सिक्स क्वेश्चन है अपना, ए स्मॉलर
indoor greenhouse in made entire of grass pans including base held together with tap it 13 centimeter long 25 centimeter and ये वाइड है. लॉन्ग तो कितना है 30 सेंटीमीटर, अपनी ब्रीथ है 25 सेंटीमीटर वाइड है और हाइट है उसकी 25 सेंटीमीटर. ठीक है, इसमें बेस भी शामिल है. व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एरिया ऑफ ग्लास. क्वेश्चन क्या है? ग्रीन हाउस बनाया गया है, सॉरी ग्लास. ठीक है, एक ग्रीन हाउस बनाया गया जो शीशे का बनाया गया. ठीक है, कि ग्रीन हाउस ऐसा कुछ बनाया गया है, जो भी है ऐसे ग्रीन हाउस बनाया गया, इंक्लूडिंग बेस भी उसमें इंक्लूड किया गया है. ठीक है, इंक्लूडिंग बेस लिखा होगा इसके अंदर, इंक्लूडिंग बेस. ठीक है, अब बोला इसका क्या निकालना है आपको? इंक्लूडिंग बेस मेड इंटायर ऑफ ग्लास पेन्स. ठीक है, कि सारा का सारा ना ग्लास से बनाया गया है. तो पहले तो बोला इसका एरिया निकालो कि कितना ग्लास लगेगा. आपको पता है ग्लास कैसे लगते हैं, यू नो अबाउट, सबका अपने को क्या निकालना है? एरिया. तो इसका क्या निकाल देना आपको? टीएस से निकाल देना है. पूरे का टीएस से कैसे निकलता है आपको पता है? कैसे निकलेगा? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL का फॉर्मूला लगाओगे, तीनों को यहाँ पे पुट करोगे और इसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा. तो किसका एरिया होगा? ग्लास का एरिया. आप दिन अगर बात करें हम सेकंड की, तो बोला टेप निकालनी है, लेंथ ऑफ टेप. अब ये क्या है लेंथ ऑफ टेप? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये ऐसा है ग्रीन हाउस, इसके ऊपर जहां पे ग्लास ऐसे चिपक रखे हैं, जैसे मान लीजिए एक ग्लास यहाँ है एक ग्लास यहाँ है, इसको इनको चिपका दिया, तो यहाँ पे टेप लगी है इन पे. तो इस टेप की लेंथ बतानी है कि टेप कितनी लगी है इन पे. नहीं समझे आप? कि जैसे एक ग्लास ये है, एक ग्लास यहाँ पे लगा दिया. ठीक है, इज इट क्लियर? तो जहां ये चिपक रखे हैं यहाँ पे, तो इन पे टेप लगाई गई है ताकि ये चिपक जाए. उस टेप की लेंथ कितनी है? तो देखिए आप, लेंथ कितनी बार यूज हो रही है देखना. ये इसकी हाइट है, एक बार तो ऐसे आ रही है, यहाँ भी इसकी हाइट आएगी, यहाँ भी इसकी हाइट आएगी, यहाँ भी इसकी हाइट आएगी, 4 टाइम आएगी. ये इसकी ब्रीथ है, 1 2 3 4, ब्रीथ भी 4 टाइम ऐड होगी. लेंथ की बात करूं 1 2 3 4, लेंथ भी 4 टाइम आ रही है जहां टेप लग रही है. तो डायरेक्ट लेंथ ऑफ टेप की बात करें, लेंथ ऑफ टेप कैसे निकलती है कि अपना क्या है, लेंथ भी 4 टाइम आता है, ब्रीथ भी 4 टाइम आता है और हाइट भी 4 टाइम आती है. तो अपने को क्या करना है? लेंथ ब्रीथ और हाइट को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, या फिर एक साथ क्या कर दो, 4 कॉमन ले लो. जैसे मान लीजिए 4 कॉमन ले लो, यहाँ पे अंदर LB और H को प्लस कर दो. तो इनको सिंपली इनको प्लस करके बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इनको सिंपली प्लस कर दो, तो आपकी टेप की लेंथ आ जाएगी. तो एक क्वेश्चन भी बड़ा आसान था, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है आपकी. नेक्स्ट देखिए आपका क्या है. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखिए क्वेश्चन 7 बाद में बताऊंगा आपको, थोड़ा सा लेंथी है 7 क्वेश्चन. देखिए क्या है. परवीन वांटेड टू मेक ए टेम्परेरी शेल्टर ऑफ हिज हर कार. कि परवीन जो है करती है, क्या करती है कि अपने कार का जो शेल्टर बनाती है, मतलब कार को ढकने के लिए कुछ शेल्टर बनाती है. अब देखिए, बाई मेकिंग ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विथ ट्रिपोलिन, मतलब कोई कपड़ा है इस टाइप का, दैट कवर्स ऑल 4 साइड एंड द टॉप ऑफ द कार इन फ्रंट फेस ऑफ फ्लैप विच कैन बी रोल्ड अप. ठीक है, assuming that stitching margin are very small and therefore how much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 meter with base dimension 4 meter and 3 meter. ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है. देखिए कि एक गाड़ी है, गाड़ी को उसको ढकना है. जैसे मान लीजिए एक गाड़ी बनाता हूँ मैं, ये गाड़ी है, ठीक है, इसको बॉक्स से ढकना है ऐसे, मतलब ऐसे उसको बनाना है. इसके लिए कुछ तो ऐसे थोड़ी बनाएगी कि एक डंडा थोड़ी खींचना है, मतलब चारों तरफ से ऐसे है, ऐसे फैला हुआ है, ऐसे और अंदर से भी बंद है. तो इसकी 5 फेस है, ऊपर साइड में, पीछे की साइड, आगे की साइड और पीछे की साइड. तो 5 फेस हो गए. 5 फेस का हमें एरिया निकालना है. और इसकी देखिए क्या क्या दी है. इसकी लेंथ तो बोला, इसकी हाइट तो बोला कितनी होनी चाहिए, 2.5 मीटर होनी चाहिए. और बेस जो है, बेस की लेंथ तो 4 मीटर की है और चौड़ा 3 मीटर का है. मतलब अपने को पूरी चीजें दे दी है कि जिसका तुम्हें 5 जिसको वो निकालनी है, उसके लिए लेंथ तो है 4 मीटर की, हाइट अपनी है 2.5 मीटर की और ब्रीथ अपनी 3 मीटर की है. तो अब सिंपली अब इसको एक को हटा दो, एक बेस नहीं लेना हमने को. और 5 जो वॉल्स का फॉर्मूला निकालने का होता है 2 इंटू H L प्लस B प्लस L प्लस B, यही तो होता है, सॉरी L मल्टीप्लाई B, ये तो होता है 5 दीवारों का क्षेत्रफल. ये तो 4 का बन गया एरिया और ये एक एक्स्ट्रा आ गया तो 5 का बन गया. ठीक है, तो एरिया ऑफ कवर जो भी है, आप कवर का एरिया आराम से, बड़ी आराम से निकाल सकते हो. इज दैट क्लियर? कैसे इसको निकालेंगे. नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th, शांति ने क्या किया, शांति स्वीट स्टॉल विथ प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सिंग ऑफ पैकिंग देयर स्वीट्स। ओके, 2 साइज ऑफ बॉक्स वर रिक्वायर्ड, कि मतलब शांति एक क्या करती है, काम करती है प्लेसिंग ऑर्डर का, जिसके अंदर कार्डबोर्ड आते हैं। कार्डबोर्ड अब क्या है देखिए, पैकिंग स्वीट्स, कार्डबोर्ड पैकिंग करती है स्वीट्स को। 2 साइज बॉक्स वर रिक्वायर्ड, द बिगर डायमेंशन, 2 साइज के उसके पास पड़े हैं क्या, कार्डबोर्ड। तो बिगर की साइज कितनी है, बिगर की देख लेते हैं, बिगर कार्डबोर्ड, बिगर की जो साइज है वो 25 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इज क्लियर। स्मॉलर की देख लेते हैं, स्मॉलर की है 15 सेंटीमीटर, कार्डबोर्ड की 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज 4 ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आरस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड 250 कार्डबोर्ड्स। अब देखिए क्या है, 250 का निकालना है बॉक्स का, और ये बोला है कि 4 रुपीज़ लगते हैं पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दोबारा क्वेश्चन समझिए क्या है, कि जो शांति है वो क्या करती है, स्वीट गिफ्ट करती है, मतलब स्वीट को प्लेस करती है, कहीं भी ऑर्डर प्लेस करती है, तो कार्डबोर्ड बना रखे हैं। एक तो ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, कार्डबोर्ड का मतलब जो मिठाई के डब्बे होते हैं, इसमें क्वेश्चन के अंदर ये लिए, और स्मॉलर एक इतने का बोला, एक छोटा डब्बा आता है और एक बड़ा डब्बा आता है उसके लिए। अब होता क्या है कि इसके अंदर 5% एक चीज और आती है, वो 5% क्या है कि मिठाई का डब्बा तो इतना ही होता है, मिठाई का डब्बा के लिए तो एरिया निकालेंगे वो तो इतना ही होगा, लेकिन उसमें 5% एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब उस पर एक एक्स्ट्रा लैपिंग कर देते हैं, कि मतलब जैसे बोर्ड है, कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर से एक और पैक कर देते हैं उसको, तो 5% उसका एरिया बढ़ जाता है। वो देखेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए इस कार्डबोर्ड का एरिया निकालें, एरिया ऑफ बिगर कार्डबोर्ड, समझ जाना BCB से, ठीक है, क्या होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, निकालते हैं। देखिए 2 इंटू 25 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 मल्टीप्लाई होगा 25 से। देखते हैं 2 इंटू ये 25 दूनी 50, मतलब 500 बन गए, ये बन गए 20 से 5 100, और ये बन गए 25 5 125, कितने आ गए, 2 इंटू इनको प्लस कर दो 725, इसको जैसे 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 0 5 14, ये अपना सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर है, मीटर है सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बोला 5% एक्स्ट्रा की बात की तो 5% ओवरलैप, 5% इसका ओवरलैप निकाल दो एक बार, देखिए कैसे निकाल रहा हूं मैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 का डिवाइड इसमें गया 2 बार, 2 को में इसका डिवाइड गया 7 2.5, ठीक है 72.5 सेंटीमीटर आ गया। अब इनको एक बार प्लस कर देते हैं, ओवरऑल एरिया 450 प्लस 72.5, तो ये बन गया 0.5, ये 2, 7 और 5 बन गए कितने 12 की 1 कैरी आ गई, 15 जो भी आई यहाँ पे लिख देना। अब देखिए इतना ही क्यों बताया, मैं आगे वाला नहीं बताऊंगा, उसको मैं आपको खुद को करना है। करना क्या था, देखिए सिंपली आपको ये करना था कि इसमें पहले तो एरिया निकालना था, बिगर का एरिया तो निकाल दिया, बोला एरिया इसका तो ठीक है, इसमें 5% की ओवरलैपिंग और होती है, तो 5% की ओवरलैपिंग होती है, उसके लिए क्या किया, इसका 5% निकाल दिया, 5% दिख रहा है आपको 5%, इसका 5% इतना होता है, उसको इसमें प्लस कर दिया, तो अब टोटल इसका एरिया ये आ गया, मतलब बिगर तो था उसका तो निकाल दिया, लेकिन 5% ओवरलैपिंग निकाला, उसके लिए 5% अलग से निकाल दिया और ये निकाल दिया। आपको ऐसे स्मॉलर के अंदर करना है, इज इट क्लियर, स्मॉलर के अंदर भी यही करना है। अब देखिए क्या करना है, अपने को एक बॉक्स का नहीं निकालना है कि एक बॉक्स पे आके रुक गए, अपने को 250 बॉक्स का निकालना है टोटल, तो 250 बॉक्स ओवरलैपिंग, ठीक है, ओवरऑल एरिया ऑफ 250 बॉक्स का निकालना है अपने को, बिगर बॉक्स का निकाल देते पहले तो, 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 1522.5 से, तो जो आंसर आएगा वो लिख लेना आप यहाँ पे कि इतना सेंटीमीटर आंसर आ गया, ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना है। ये तो बात थी बिगर के लिए। अब सेम प्रोसेस अपनाएंगे अपन स्मॉलर के लिए। अब स्मॉलर के लिए क्या करेंगे अपन, देखिए थोड़ा सा मैं बता ही देता हूं। सबसे पहले तो इसका टीएसए निकालोगे आप, ठीक है, टीएसए निकाल दिया आपने कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, आपको निकालना है, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर आपको क्या समझ में आएगा। फिर इनका ओवरऑल निकालोगे तो जो आंसर आए पहले तो उसका 5% निकालना, आप कितना होता है 5 का डिवाइड देके देख लेना, 5/100 का मतलब 1/20 का डिवाइड कर देना जो आंसर आए, ठीक है। ऑप्शन जैसे ही वो आए उसमें इसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है,
प्लस करके जो आंसर आएगा आपको उसको फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, 250 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और यहां पे लिख देना है कि स्मॉलर का भाई टोटल एरिया ये आ गया 250 बॉक्स होगा, जैसे इसका निकालना मैंने, ठीक है। अब इसका तो बिगर का ये है, स्मॉलर का ये है। अब बिगर और स्मॉलर दोनों का है, तो बिगर और स्मॉलर को दोनों को ऐड कर दो कि टोटल कार्डबोर्ड्स का एरिया इतना आएगा। क्या करना है, 250 से मल्टीप्लाई करके ये आएगा और 250 से मल्टीप्लाई करके ये आएगा। इन दोनों को अपने को प्लस करके ये दिखा देना कि भाई इतना आ गया अपना एरिया, ठीक है। अभी मैं मल्टीप्लाई करने बैठूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो ये आ गया अपना टोटल एरिया बिगर और स्मॉलर का। अब बोला है 4 रुपए लगते हैं 1000 के, तो क्या करना है आपको, सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर देना इसको और 1000 का डिवाइड कर देना। अब जो आंसर आएगा वो रुपीज में आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही आपको करना था। क्या करना है आपको, मैं दोबारा से बता रहा हूं। सबसे पहले बिगर के लिए निकालना है, तो बिगर के लिए आप क्या करोगे, जहां पे इसका एरिया निकाल दोगे। फिर क्या करना है, ओवरऑल पूछा तो 5% इसमें एक्स्ट्रा जो कार्डबोर्ड लग रहा था वो निकाल दिया और ये आ गया। दोनों को प्लस कर दिया, ये आया, प्लस किया, फिर 250 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक बॉक्स से काम थोड़ी चलना है, अपने को 250 लेना है, तो 250 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया एरिया। ऐसे स्मॉलर के लिए क्या, 250 से ये आ गया। इन दोनों को प्लस करना है और उसके बाद में जो आंसर आए उसको 4 से तो मल्टीप्लाई करना है और 1000 का डिवाइड करना है, बिकॉज 4 रुपीज लग रहे हैं 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और 4 से मल्टीप्लाई, तो अपने रुपीज में आंसर आ जाएंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा आपको बता दूंगा डाउट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।